हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए पेपर नंबर 2 हिंदी। इसको हम पूरे चैप्टर वाइज कवर करेंगे और इसके हैंड रिटन कलरफुल नोट्स भी बन गए हैं। तो जितना टॉपिक हम एक वीडियो में कवर करेंगे उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते होंगे वो मैंने हैंड रिटन नोट्स में कवर कर दिया है, देख लीजिए आप, जिससे कि सारे क्वेश्चंस हमारे हैंड टू हैंड कवर हो जाए। क्योंकि खाली बुक पढ़ने से भी हमारा पेपर बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर नहीं हो पाता और खाली नोट्स पढ़ने से भी नहीं हो पाता। तो इसलिए मैंने इसमें दोनों ही चीज़ें कवर की हैं। पहले बुक से इन डिटेल स्टडी करेंगे और उसके बाद हम नोट्स के थ्रू उनको लर्न कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 है और पार्ट नंबर भी 1 है। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय आर्य भाषाएँ क्या होती हैं। तो चैप्टर नंबर 1 का नाम है हिंदी भाषा और उसका विकास। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक करेंगे इस पूरे चैप्टर में। अब जैसे हमें पता है कि 200 नंबर का पेपर है और 20 चैप्टर्स हैं, तो 20 चैप्टर्स इट मीन्स हर चैप्टर में से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। यानी कि अगर हम एवरेज निकालें तो हर चैप्टर में से 5 क्वेश्चन आएंगे जो कि 10 नंबर के होंगे। तो कोई भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, इसको एंड तक देखिएगा। चलिए तो हम देखते हैं कि इस अध्याय में हम पढ़ने क्या वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भारतीय आर्य भाषाएँ। भारतीय आर्य भाषाओं में 3 आर्य भाषाएँ मेन हैं। उसकी पहली आर्य भाषा हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। वैसे इसके अलावा हम पढ़ेंगे हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी के विविध रूप, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, संचार माध्यम और हिंदी, देवनागरी लिपि का मानकीकरण। तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। संसार की प्रत्येक भाषा की एक सैद्धांतिक व्यवस्था होती है। हिंदी एक भारतीय आर्य भाषा है। हिंदी शब्द का मौलिक अर्थ है हिंद का अर्थात भारतीय। भाषा के अर्थ में हिंद का प्रयोग फारसियों और अरबों ने किया। पंडित राम नरेश त्रिपाठी के अनुसार ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे। अतः स्पष्ट है कि कालांतर में हिंद देश के निवासियों को हिंदुस्तानी और उनकी भाषा को हिंदी कहा जाने लगा। भारतीय आर्य भाषाएं, तो इसमें से जो भी हमने टॉपिक पढ़ा इसमें से 3-4 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अभी हम जब नोट्स में से पढ़ेंगे तो आप देखिएगा इसमें सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए। अब है भारतीय आर्य भाषाएं। तो हर लाइन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को मुख्यतः 12 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। भारोपीय मतलब भारत और यूरोपीय की भाषा। फिर दूसरा है द्रविड़, चीनी, सेमेटिक, टेमेटिक, आग्नेय, यूराल, बांटू, रेड इंडियन, काकेशस, सुडानी और बुशमैन। ये टोटल 12 भाषा परिवार हैं। और भाषाएं कितनी हैं? 3000 भाषाएं हैं। तो भाषाएं पूछा जाए तो 3000 हैं और इन 3000 भाषाओं को कितने परिवारों में हमने बांटा है? वो हैं 12। ठीक है। और एक क्वेश्चन इसमें से बन सकता है कि भारोपीय कौन सी भाषा परिवार है? तो भारत और यूरोपीय परिवार है। इन 12 भाषाओं को भारोपीय समूह विश्व का अत्यंत विस्तृत भाषा परिवार है। तो इन 12 परिवार तो जो हमने पढ़े, इसमें भारोपीय जो समूह है वो विश्व का अत्यंत विस्तृत परिवार है। हिंदी इसी भाषा परिवार की भाषा है। इस भाषा परिवार की भारतीय शाखा को भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है। तो जो भारोपीय है वो विश्व की सबसे प्रसिद्ध भाषा है, पहली बात तो भाषा परिवार। फिर उसकी जो हिंदी है हमारी मातृभाषा, वो इसी भाषा परिवार का हिस्सा है। और इस भाषा परिवार की भारतीय शाखा को भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है। ठीक है। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभाजित किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं जो 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक चली, यानी कि 1000 साल तक चली। सेकेंड है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं जो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक चली। ये हो गए 1500 साल, क्योंकि 500 ईसा पूर्व तो 500 साल ये हो गए, और 1000 ईस्वी तक 1500 साल तक चली। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं 1000 ईस्वी से अब तक, जो अब तक चली आ रही हैं, वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, जो कि 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक थी। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को 2 भागों में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में वर्गीकृत किया गया है। इनका विवरण इस प्रकार से है। वैदिक संस्कृत
प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत में दृष्टिगोचर होता है। वैदिक संस्कृत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो देखो, पहले हमने कहा कि भारतीय आर्य भाषा 3 भागों में विभाजित हुई, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। फिर हम प्राचीन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमने कहा प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को हमने 2 भागों में विभाजित किया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब हम वैदिक संस्कृत को पढ़ रहे हैं, तो ये भी 3 भागों में विभाजित है। कौन सी? संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। तो सबसे पहले संहिता के बारे में पढ़ते हैं। संहिता के अंतर्गत 4 वेद आते हैं। तो अब संहिता के भी अंतर्गत कौन से हैं? 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद जिसमें शुक्ल और कृष्ण पक्ष आता है, सामवेद और अथर्ववेद। अब हम एक एक करके इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि ऋग्वेद संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद संस्कृत का सबसे पुराना ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। और ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति से संबंधित श्लोक हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वेद में किसकी स्तुति की जाती है? तो है आएगा आंसर देवताओं की। सेकंड है यजुर्वेद। यजुर्वेद कृष्ण और शुक्ल इन 2 पक्षों में सुरक्षित है। कृष्ण यजुर्वेद संहिता में मंत्र भाग एवं गद्य में व्याख्यात्मक भाग साथ साथ संकलित किए गए हैं। तो कृष्ण यजुर्वेद में तो 2 भाग, मंत्र भाग और गद्य में व्याख्यात्मक एक साथ संकलित किए गए हैं, जबकि शुक्ल यजुर्वेद संहिता में केवल मंत्र भाग ही संग्रहित है। थर्ड है सामवेद। इसमें सोम यागों मतलब यज्ञ में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों को गेय पदों के रूप में सजाया गया है। तो सामवेद में जो वीणा होती है ना, बजाने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है वीणा, जो सरस्वती जी के हाथों में होती है। तो वीणा के साथ जो गाए जाने वाले सूक्त हैं उनको गेय पदों के रूप में, यानी कि गाए जाने वाले पदों के रूप में सजाया गया है। फोर्थ है अथर्ववेद। इसमें जन साधारण में प्रचलित मंत्र, तंत्र, टोने टोटकों का संकलन किया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा संहिता के बारे में। संहिता में 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसको हमने पढ़ लिया। सेकंड है इसका ब्राह्मण। प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। तो हम पहले पढ़ लेते हैं चारों वेदों के बारे में और इनके साथ में हम ग्रंथ पढ़ेंगे। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तांडव अथवा पंचविश ब्राह्मण। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद ब्राह्मण। अब पढ़ लेते हैं उपनिषद के बारे में। उपनिषद वस्तुतः ब्राह्मण ग्रंथों के ही अंतिम भाग है। उपनिषदों की संख्या है 108, लेकिन इसमें 12 उपनिषद ही मुख्य हैं। एक्चुअली मेरा घर एयरपोर्ट के पास है, तो बार बार प्लेन की आवाज़ आ रही है, जिससे आपको शायद डिस्टर्ब हो रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो 12 उपनिषद ही मुख्य हैं। ईश, केन, कट, प्रश्न, बृहदारण्यक, ऐतरेय, छांदोग्य, तैत्तिरीय, मुंडक, मांडुक्य, श्वेतर अथवा कौशितकी। तो इतना डिटेल में नहीं आएगा, ये सिर्फ आपको ऐसे समझाने के लिए। बस हमें यह याद रखना है कि उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग है। इनकी संख्या 108 और 12 उपनिषद मुख्य हैं। तो सारी डिटेल नहीं आएगी क्योंकि 1 वर्ड आंसर है, तो इतना डिटेल में नहीं आएगा। विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है, जिसमें 13 स्वर हैं और 39 व्यंजन हैं। तो स्वर हमें पता है जिसमें कि मात्राएं लगती हैं, जैसे ए, आ, ई, उ, ऋ, ऋणी, ऋ, ए, ओ, ए और औ। और व्यंजन है क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, झ, झ, ण, ट, ठ, ढ, ढ, ण। ये ल है, ढ, ल और ण। फिर त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, षटकोण वाला श, स और ह। ये हमारे व्यंजन है। और ये वैदिक ध्वनि की बात करें तो इसमें 13 स्वर थे और 39 व्यंजन थे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 35 यहाँ तक। अब 36 हो गया अनुस्वार, 37 विसर्ग, 38 हो गया जीवा मूल्य और 39 हो गया उपध्या मानीय, जिसमें प और फ आते हैं। ठीक है, वैदिक संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? वो 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जो बॉयज़ के बारे में बात की जाती है तो पुल्लिंग में आता है, गर्ल्स के बारे में बात की जाती है तो स्त्रीलिंग में, और जो नॉन लिविंग थिंग की बात की जाती है तो वो नपुंसकलिंग में आता है। इसमें 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगर एक पर्सन की बात करें तो एक वचन, 2 पर्सन की बात करें तो द्विवचन, और 2 से ज़्यादा कितने भी हों उनकी बात करें तो बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो इतनी डिटेल इसमें से नहीं आती है, फिर भी हमने इसको सारा वर्ड टू वर्ड पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं हम लौकिक संस्कृत। ध्यान से सुनिएगा। ये पाणिनि, ये एक साहित्यकार थे। उनकी अष्टाध्यायी, रामायण, महाभारत और पुराण आदि की रचना लौकिक संस्कृत में ही हुई है।
लौकिक संस्कृत में 48 वर्ण रह गए, पहले 52 थे, उसमें से 4 वर्ण खत्म हो गए। वो कौन से हैं? ल, लह, जीवामूल्य और उपध्यामानीय। ये 4 लुप्त हो गए हैं। तो कितने बचे? 48 वर्ण बचे हैं। तो इसमें भी अब कितने हो गए? 13 स्वर तो ऐसे कैसे हैं? तो 39 जो व्यंजन थे ना, उसमें से 4 चले गए, तो अब 35 बचे हैं। क्लियर? तो लौकिक संस्कृत में 48 वर्ण शेष रह गए हैं। ल, लह, जीवामूल्य और उपधामालय के लुप्त हो जाने के कारण लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियाँ ही शेष रह गई। लौकिक संस्कृत में वैदिक संस्कृत की अपेक्षा क्रिया रूपों और धातु रूपों में भी विशेष अंतर आ गया है। जो वैदिक संस्कृत के धातु रूप क्रिया रूप थे, उससे कहीं ज़्यादा अंतर आ गया है लौकिक संस्कृत में, क्योंकि नाम से पता चल रहा है वैदिक संस्कृत जो वेदों की भाषा हुआ करती थी, इसमें ज़्यादा क्रिया रूप और धातु रूप होते थे। और लौकिक संस्कृत जो लोक की भाषा है, आम लोगों की जो भाषा है, आम लोगों की जो संस्कृत है, उसमें 4 वर्णों का लोप हो चुका है। तो इतना हमने टॉपिक कवर किया। ये हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसको देखो, छोटे से पैराग्राफ के ही 35 से के करीब क्वेश्चन बन गए हैं। चलिए एक बार फिर से उसका अध्ययन करते हैं। तो इससे क्या होगा, अभी आपने जो सुना है, अब आप इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में सुनोगे, तो 2 बार तो आपका यहीं हो गया, फिर एक बार आप याद करके लिख लोगे, 3 बार रिवीजन हो गई। और किसी भी चीज़ को हम 5 से 6 बार कर लेते हैं तो हमारे माइंड में बहुत अच्छे से फीड हो जाती है। तो उसके अलावा भी आप इसी वीडियो को कई बार सुन सकते हो, जिससे कि आपको लर्न करने में आसानी रहे। और अपने मॉक टेस्ट के फॉर्म में भी आप इसे ले सकते हो। वीडियो को पॉज कर करके एक क्वेश्चन पढ़ते रहो और उसका आंसर खुद से देखकर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, संसार की प्रत्येक भाषा की व्यवस्था कैसी होती है? तो आंसर है सैद्धांतिक, अभी हमने पढ़ा था। सेकंड है, हिंदी कैसी भाषा है? वो ये है भारतीय आर्य भाषा। नेक्स्ट है, हिंदी शब्द का मौलिक अर्थ क्या है? हिंदी शब्द का मौलिक अर्थ होता है हिंद का अर्थात भारतीय। भाषा के अर्थ में हिंद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वो किया था फारसियों और अरबों में ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भाषा के अर्थ में हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन लोग थे? वो थे फारसी और अरब। किसके अनुसार ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे? वो थे पंडित रामनरेश त्रिपाठी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि किसके अनुसार, किसने ये बात कही थी कि ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे? ये कथन है पंडित रामनरेश त्रिपाठी का। तो हिंद देश के निवासी हैं हिंदुस्तानी और उनकी भाषा है हिंदी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं भारतीय आर्य भाषा। विश्व की कितनी में टोटल कितनी भाषाएं हैं? लगभग 3000। एग्जैक्ट नहीं है, लगभग हैं, लगभग 3000। विश्व की भाषाओं को कितने परिवारों में विभाजित किया गया है? 12 परिवार। वो 12 परिवार कौन से हैं? भारोपीय, द्रविड़, चीनी, सेमेटिक, टेमेटिक, आग्नेय, यूराल, बाटू, रेड इंडियन, काकेशस, सुडानी और बुशमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आर्य भाषाओं को कितने कालों में विभाजित किया गया है? वो 3 कालों में किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और आधुनिक है 1000 ईस्वी से अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से बनता है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जिसका काल है 15 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसमें से जो क्वेश्चन बना है वो ये बना है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है? वो 2 भागों में। कौन सा? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब हम वैदिक संस्कृत से कनेक्टेड जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसको पढ़ लेते हैं। तो वो है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप कौन सा है? आंसर है वैदिक साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? वो 3 भागों में विभाजित किया गया है, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। संहिता के बारे में पढ़ लेते हैं। संहिता के अंतर्गत कितने वेद आते हैं? इसके अंतर्गत 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद जिसमें शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्ष हैं, सामवेद और अथर्ववेद। अब ऋग्वेद के कंसर्न 3 क्वेश्चन बनते हैं। संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल, सूक्त और ऋचाएँ हैं? मंडल हैं 10, सूक्त हैं 1028 और ऋचाएँ हैं 10,580। एक और क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किसकी स्तुति के श्लोक हैं? वो है देवताओं की। तो ऋग्वेद से 3 क्वेश्चन बने थे। यजुर्वेद पढ़ लेते हैं। यजुर्वेद कितने रूपों में सुरक्षित है? वो 2 रूपों में सुरक्षित है, एक तो कृष्ण और एक शुक्ल। कृष्ण में आता है मंत्र भाग और गद्य में व्याख्यात्मक भाग साथ साथ संकलित किए गए हैं, और शुक्ल में केवल मंत्र भाग संग्रहित किया गया है। नेक्स्ट है सामवेद। इसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बन सकता है। सामवेद में सूक्तों को किस रूप में सजाया गया है?
तो सामवेद में यज्ञ में वीणा के साथ गाए जाने वाले गेय पदों के रूप में इसे सजाया गया है। अथर्ववेद में भी एक ही क्वेश्चन है, अथर्ववेद में क्या संकलित है? तो अथर्ववेद में जन साधारण में प्रचलित तंत्र मंत्र, जादू के टोने टोटके आदि संकलित है। तो ये हमारा खत्म हो गया। अब सेकंड आ गया हमारा ब्राह्मण। ब्राह्मण के बारे में प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण होते हैं। जैसे अब इसका क्वेश्चन है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐतरेय ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? वो है शतपथ ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय ब्राह्मण। और सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तांडव अथवा पंचविश ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? वो है गोपद ब्राह्मण। तो ये ब्राह्मण भी खत्म हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं थर्ड नंबर सी, जो है उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग क्या है? उपनिषद है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। कितने उपनिषद मुख्य हैं? टोटल 12 हैं। नाम भी पढ़ देती हूँ मैं। ईश, केन, कट, प्रश्न, बृहदारण्यक, ऐतरेय, छांदोग्य, तैत्तिरीय, मंडूक, मांडुक्य, श्वेताश्वर और कौशितकी। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों को कितनी संख्या मानी है? तो उसने मानी है वैदिक ध्वनियों की संख्या टोटल 52, जिसमें स्वर हैं 13 और व्यंजन है 39, जिसमें 35 तो वैसे व्यंजन है और 4 हैं अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूल्य और उपध्यामानीय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृत में लिंगों की संख्या कितनी है? वो है 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृत में वचनों की संख्या कितनी है? वो भी 3 है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब लौकिक संस्कृत का क्वेश्चन आ गया। लौकिक संस्कृत में मुख्य कितने ग्रंथ हैं? वो हैं पाणिनि के अष्टाध्यायी, रामायण, महाभारत और पुराण। तो अगर आता है क्वेश्चन कि अष्टाध्यायी, रामायण, महाभारत और पुराण के रचयिता कौन है, तो आप लिखेंगे पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौकिक संस्कृत में वर्गों की संख्या कितनी है? 48 है, क्योंकि पहले थी 52, अब हो गई रह गई 48, क्योंकि लय, लह, जीवामूल्य और उपधामानीय का लोप हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, लास्ट क्वेश्चन है, किसमें वैदिक संस्कृत की अपेक्षा क्रिया रूप और धातु रूप में विशेष अंतर आ गया है? तो वह है लौकिक संस्कृत में क्रिया रूप और धातु रूप में विशेष अंतर आ गया है। तो देखिए, हमने जो भी छोटा सा एक टॉपिक उठाया था उसमें भी 35 के करीब क्वेश्चंस बन गए हैं। तो एक चैप्टर में 500-700 क्वेश्चन बनेंगे। हम उसको धीरे धीरे कवर कर लेंगे और आप इसे सुन लीजिएगा। 2-3 महीने में बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। मेरा भी जब नेट का पेपर था तो मेरे को सिर्फ 1.5 महीना मिला था एमए हिंदी करने के बाद, और मेरा उसमें क्लियर हो गया था। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये सारा कोर्स आपका कवर हो जाएगा। बस वीडियो को एंड तक देखिए कीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका काल था 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।